मुगल नाम है क्या? नाम भी भूल जाता रोज में। टीचर भी ला रही है। अरे ये कुर्सी नहीं, वो कुर्सी ला रहे, वो लोकल लगा रहे। लोकल वाला नहीं है, 4 कुर्सी वो ले लो ना 4। अरे लोकल वाला 4 कुर्सी ले ले। ये सब मैचिंग मैचिंग सब लोग वही पहनेगा। जो लाल लाल है वो सब यही कैटेगरी के है, समझ लो। है वो मुस्कान ये तो मेरा खास आदमी है। थोड़ा शर्ट छोटा हो गया, देखा क्या? तू मोटा हुआ है कि शर्ट छोटा हुआ? हाँ छोटा ना ही होगा। मैं पूछ रहा है, मतलब तू छोटा हुआ है कि शर्ट छोटा हुआ कि तू बड़ा हुआ? मैंने छोटा खरीदा हो, अच्छा लगता है। अच्छा ऐसा है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है ना? ठीक है। ये लाल टी शर्ट वाले सब एक जैसे लगता है मेरे को। लाल शर्ट वाले सब जानबूझ के पहने क्या? छोटा रिचार्ज बाटला है ना? बाटला कितना साल हुआ? 7 साल हो गया। सुधरा भी इधर ही, बीड़ा भी इधर ही। 7 साल क्या ज्यादा हुआ रहेगा? किससे भी ज्यादा हुआ रहेगा। मैं ये दिनेश कोई एक जाओ बोला तो तू कभी से पता है रंजीत के साथ में उधर से है तू? पहला दिवाली से तू है। 10 साल हो गया बेटा, 10 साल हो गया। 10 से ज्यादा हो गया लगता है। 9 साल है। असल पाल में गए तभी तू भी आया था, रंजीत भी आया था, दोनों 6 महीना पहले का फर्क है। उसी टाइम शर्मा जी आए थे। एकदम दुकानदार, किसी से रिश्वत नहीं लेता ना? लेता है किसी से रिश्वत? क्या किससे रिश्वत लेता? रिश्वत होता है। मैं बाहर जा रहा हूँ, भोगना मत, लेट आता हूँ, भोगना मत, है ना? चलो अभी ये साल पूरा हो गया है ना मुस्कान? अभी ऐसा है, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, तुम सब लोग खड़े हो। अभी नेक्स्ट साल पगार तो तुम लोग नक्की करके ले लेते हो। कंपनी का पैसा कंपनी तुमको पगार दे देती है। पगार किसी का रुकता है? नहीं रुकता, सबको टाइम पे मिल जाता है, ठीक है ना? अभी बोनस का मतलब क्या होता है ये मैंने कभी समझा नहीं, आज पहली बार समझ में आया। बोनस का मतलब क्या होता है पता है? वो उसकी आवाज आएगी, उसकी आवाज, उसका आवाज आएगा। पीछे से क्यों कर रहा है? कमाल है। तो बोनस का मतलब ये होता है कि तुम अपना टाइम से एक्स्ट्रा कंपनी को क्या दिया। बोनस मतलब एक्स्ट्रा हुआ ना, 11 महीने का 12 महीने का पगार मिलने के बाद एक्स्ट्रा जो कुछ भी 1 रुपया 1.25 रुपया मिलता है, उसका मतलब होता है कि तुमने कंपनी को एक्स्ट्रा क्या दिया। तुम्हारा काम छोड़ के कंपनी को एक्स्ट्रा क्या दिया। जैसे कारीगर भट्टी पे खड़ा है, भट्टी बंद हो गया, उसके बाद कंपनी को क्या दिया। जैसे खाना बनाने वाला, खाना बनाने के बाद कंपनी को क्या दिया। जैसे एक मशीन चलाने वाला, कंपनी को मशीन पैकिंग करने वाला, पैकिंग का काम पटने के बाद कंपनी को क्या दिया। शाम को 6 बजे कंपनी बंद हो गया, उसके बाद किसने कंपनी को क्या दिया। मतलब कंपनी के टाइम के बाद, तुम्हारा टाइम के बाद तुमने एक्स्ट्रा कंपनी को क्या दिया, वही तुमको मिलता है 11 महीने बाद, 12 महीने बाद, दिवाली में। समझ गए? समझ आया बात? नहीं आया? एक्स्ट्रा काम किसने किया उसको ही बोनस मिलेगा। ये साल तो सबको दे देता हूं, अगले साल सबका विवरण रखूंगा हर महीने का कि ये महीने में किस आदमी ने एक्स्ट्रा काम किया। तो कंपनी में जो एक्स्ट्रा काम करेगा अगले साल उसको ही बोनस दूंगा, बाकी सबको दूंगा चाय पानी नाश्ता और खाना, भूखा तो मार नहीं सकते, बराबर। इसके लिए तुम लोगों को एक चीज सोच के रखनी है, कंपनी में आ गया, यहाँ आ गया मतलब यहाँ के हो गए, और इसके लिए ही तुमको काम करना है, ठीक है भाई। एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी लेके चला गया, डिलीवरी करके आ गया, उसके बाद कंपनी को क्या दिया। एक आटा लगाने वाला आदमी है, आटा लगाने के बाद काम खत्म हो गया, उसके बाद कंपनी को क्या दिया।
भट्टी बंद हो गया या कोई मशीन खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो कंपनी के वो टाइम में वो कंपनी के साथ में कौन कौन आदमी खड़ा था, कुछ काम करने में, कुछ मशीन खराब हो गया, कुछ काम निकल गया, कुछ लादी लग रहा है या कुछ साफ सफाई हो रही है, तो उसमें आदमी किस आदमी ने कंपनी को कितना टाइम दिया, उसके हिसाब से अगले साल बोनस देगा। समझ में आया सबको? शुक्रवार को गाड़ी लोड के लिए समझो 3 आदमी नहीं है तो 2 आदमी को ढूंढना पड़ता है, तो उस टाइम कौन कौन आदमी काम आएगा कंपनी को एक्स्ट्रा? जैसे लोडिंग वालों का तो काम ही है, लोडिंग वालों तो काम ही है, ड्राइवरों का तो काम ही है गाड़ी लेके जाना, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टाइम कौन कौन कंपनी को देगा उसका अगले साल पूरे साल का लिस्ट बनेगा। और कौन आदमी ज्यादा मुसाफरी भरेगा, जैसे कौन 6 महीना रहा, कौन साल भर रुकेगा, कौन 8 महीना। भाई घर में काम सबको रहता है, काम की बात में काम गया वो अलग बात है, बाकी कोई काम छोड़ के चला गया, बीच में किधर तीसरी जगह चला गया, 6 महीना आया नहीं, तो उसका भी अगले साल से विवरण होगा। क्योंकि क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि 3 महीना आदमी इधर से गाँव गया, 2 महीना किधर दूसरी जगह काम कर लिया, 3 महीना कहीं और कर लिया, फिर वापस आ गया, अभी वो उसका अपने को ध्यान रहता नहीं है। और मेरे को तो नाम भी नहीं पता आधे आदमियों का, कंपनी में कौन से आदमी का क्या नाम है, 4 दिन से याद कर रहा हूँ, अभी भी याद नहीं हुआ कि किसका क्या नाम है। तो अभी तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि कंपनी को भाई गांव छोड़ के अपन इधर आ गए काम करने के लिए, तो काम ही करना है, काम ही करना है। अब काम के लिए भी हिसाब देखना पड़े तो फिर गांव भी अच्छा ही था ना, क्या टेंशन था। सुबह उठो, अपने खेत में चले जाओ, बीवी बच्चों के साथ में खेती करके वापस आ जाओ, कौन पूछने वाला, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से सो, है ना। इसके लिए अगले पूरे साल में जो जो कंपनी को ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा टाइम तक रहेगा, एक आदमी 6 महीना रुकता है, गांव जाता है, 2 महीने बाद वापस आता है, तब तक उसका मेमोरी डिलीट हो जाता है, वापस इधर 0 से चालू करना पड़ता है। फिर वो 1 महीना कंपनी का खाना भी खाता है, सब करता भी है, और उसको दिमाग में आने में 1 महीना लगता है वापस काम। ज्यादा से ज्यादा टाइम कंपनी को दो ताकि कंपनी, तो ये सब चीज है, अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आगे अगले साल में तुम लोगों को देखना है कैसा काम करना है, क्या करना है। अभी इस साल सबसे मैक्सिमम टाइम कंपनी को किसने दिया, तुम लोगों के हिसाब से किसने दिया सबसे ज्यादा टाइम? सबसे ज्यादा टाइम कंपनी को किसने दिया? ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम कंपनी को कुमार भाई ने दिया, बराबर। तुम्हारे उठने से पहले आ जाते हैं तो तुम्हारे उठने के बाद चले जाते हैं, सोने के बाद चले जाते, मतलब ऐसा देखो तो ज्यादातर टाइम सबसे ज्यादा कुमार भाई ने दिया। उसके बाद कंपनी के समझो 5 आदमी है, उसके बाद हो गए शर्मा जी हो गए, संजीव भाई हो गए, हनिया हो गया, फिर अपना क्या नाम उसका बन्नी हो गया, ये सब लोगों ने कंपनी को ज्यादा टाइम दिया। जैसे अभी बॉयलर कल खराब हो गया तो कितने आदमी उसके पीछे पड़े हैं कि भाई जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उसका काम हो जाए। और कंपनी का पैसा कौन बचाता है मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में कौन बचाता है? मेंटेनेंस क्या लादी टूट गया क्या करेंगे? बाहर से गरिया बुलाएंगे, पूरा दिन का पगार लेगा, अपन हाथ से लगा देगा तो पैसा, वो मेंटेनेंस। गाड़ी कुछ छोटा बड़ा काम हो गया उसको कौन बचाएगा? वो मेंटेनेंस। जैसे कोई बॉयलर खराब हो गया, मशीन कोई खराब हो गया, कुछ काम अटक गया, कोई भी सेक्टर में किधर भी ब्लेड टूट गया या कुछ भी बेल्ट टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें कंपनी को जल्दी से जल्दी चालू कौन करवाता है? जैसे उसका पैसा बचता है। जैसे एक गाड़ी खराब हो गया नॉर्मल, उसको मैकेनिकल आने से पहले अगर कोई आदमी ने ध्यान दिया, ड्राइवर ने किसी ने ध्यान, अपने पास एक आदमी था पता है जो आया था गाड़ियों के लिए, वो क्या नाम उसका, जिससे अपन तंग आके उसको बोले भाई हाथ जोड़ा, अरे वो नहीं था क्या? हाँ वो घाट को क्या नाम था उसका? गाड़ी लेके चले गए तो आप चले तो आप वो नहीं। अरे ये इसका दीपक का पिताजी जगदीश भाई, वो कैसा था? कर लेता था। वो बैटर रहता था ना, वो उसका काम कैसे बैटर रहता था ना, कुछ भी काम गाड़ी को खोल देता था। बोला अरे मैं क्या बोलता हूँ, अपन क्या ये सब मशीनों के सब जानकार है क्या? नहीं ना, अपन सब सीखे ना। अभी इतनी बड़ी मशीन आज 55 लाख की मशीन है, अपन इसको चला रहे हैं। वो गाड़ी तो 10 लाख का है,
मैं तो बोलता हूँ समझ लीजिए गाड़ी खोल डालो पूरी, नहीं समझा बाद में मैकेनिक को बुला लेंगे। तो सीखना एक हुनर है और वो तुमको जिंदगी में काम आएगा। मेरे इधर नहीं, मेरे इधर तो ठीक है चलो काम चल रहा है, कल उठा के तुम खुद का भी कुछ किया या खुद कुछ बने या कुछ बिजनेस किया तो उस टाइम तुम्हारा ये हुनर तुमको काम आता है कि भाई हमने क्या सीखा। नुकसान मेरा होता है, ये इलेक्ट्रिक का काम इसके पीछे पड़ के इसने कितना नुकसान किया है इसको पता बराबर है। बाकी मैं बोलता कभी उसको नहीं बोलता कि तू नुकसान क्यों किया, भाई नुकसान हुआ है ना, ठीक है ना, सीख तो रहा है। आज नहीं तो कल उसको जीवन में कभी किधर किसी मोड़ में खड़ा रहेगा तो फटाक से 2 पैसा वो कमा सकता है। अब जिंदगी में अपन एक ही काम बैलगाड़ी की तरह खींचते रहे, कुछ सीखे ही नहीं जिंदगी में तो क्या है। मैं तो बोलता हूँ इसके बाद जो हुनर है सब सीखो, क्योंकि अभी काम नहीं आएगा तुमको, 10 साल 15 साल बाद भी काम आएगा तुमको। कोई यहाँ पे परमानेंट इस दुनिया में नहीं आया है तो यहाँ भी नहीं आया, दुनिया में भी परमानेंट कोई नहीं है। कल सांस रुकी के चल बचे, कोई पूछने वाला है कोई नहीं। तो इसके लिए जितना काम तुम लोग सीखोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है। कल अपने बॉयलर का वो खोल दिया, पूरा खोल के रिपेयरिंग कर दिया उसको, अब उस आदमी का इंतजार करते तो प्लांट बंद रहता। रिक्स लिया, अब तोड़ टूट जाट जाता तो टूट जाता, नया आता, वैसे ही तो नया कर रहा था उसको, वैसे ही तो बंद हो गया भाई, अभी क्या करे उसका। तो ये सब चीजें अपने को सीखनी पड़ती है और अपने को करना पड़ता है। बॉयलर अपने जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया अपने साथ में, समझो वो भी तुम लोगों की किसी की गलती नहीं, उसमें मेरी गलती थी। वो चीज को मेरे को बाद में एहसास हुआ कि नहीं मेरे से मिस्टेक हुआ। बाकी अगर मैं उस टाइम नहीं होता तो वो भी नहीं होता, ऐसा मेरे को लगा बाद में कि हो सकता है मैं नहीं होता तो वो नहीं होता। फिर बाद में सोचा अगर मैं नहीं होता पता नहीं आदमी ऊपर फंस जाता, कुछ हो जाता, साला क्या करता। फिर मैं सोचा मैं नहीं होता तो वो नहीं होता। तो इस तरह से अपन सब अपनी जगह पे सब अपने एक दूसरे के जैसे ही है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, कोई बहुत छोटा आदमी नहीं है, सब अपन एक जैसे ही है। तुम मेहनत करो, आगे आओ, आगे बढ़ो, अच्छा काम करो। मेरे इधर नहीं तो कहीं दूसरी जगह जाओगे तो अच्छा काम मिलेगा, बराबर है कि नहीं। कुछ सीखोगे तो अच्छा मिलेगा ना, कुछ सीखोगे नहीं तो क्या मिलेगा। जितना पैसा कंपनी का बचाओगे समझो वो तुम्हारा ही है। मैं कंपनी का पैसा कंपनी में ही डालता हूं, तुम लोगों की सुविधा के लिए वही उसी में डालता रहता हूं हमेशा। साकीरगा में कारखाना था, किस तरह से सोते थे, किस तरह से खाते थे, मुझे तकलीफ समझ में आती थी। दूसरी जगह कारखाना लिया, 2-3 बार आग लगी, अपने को समझ में आया नहीं यार इधर नहीं रहने का, बाहर निकलो। अपन इधर आए, तुम लोगों का सोना उठने बैठने का सुविधा रखा, सब कुछ किया, सेटलमेंट किया, कैसा क्या किया, सब किया। क्यों किया कि भाई मुझे भी दिखता है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, कि तुमको सुविधा मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, तुम लोगों का फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे से जो होता है हेल्प करता हूँ भाई। अपने को कोई अपन खानदानी रईस तो है नहीं, सब कुछ जो कुछ भी अपन इधर ही बनाए और तुम लोगों के सहयोग से ही बनाए। और तुम लोगों की मुसीबत में अगर मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, और मेरी मुसीबत में अगर तुम लोग काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अब तुम्हारे में से बहुत सारे लड़के लोग कोई गाँव गए समझो, और कंपनी में ऐसी तकलीफ आ गई कि 10 आदमी चले गए, तो मैं किसको फोन करूंगा? जो मेरी सुनेगा उन्हीं को फोन करूंगा, भाई तुम चले आओ। और उस टाइम अगर तुम टाइम पे पहुंच जाओ तो ये लगा रहता है एक दूसरे का। वैसे मैं तो 90% तो जो गाँव जाता है उसको फोन नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी मर्जी से आए, मेरी मर्जी से कोई नहीं आया, उसकी मर्जी से आए, उसी खुशी से रहे। बहुत सारे लड़के लोग हैं जो पैसा लेके चले गए, उनको भी फोन नहीं किया कभी। फोन कब करता हूँ पता है? जब मुझे कहीं तकलीफ देते हैं वो लोग, तब जैसे अपना कोई आदमी को किधर कुछ किया या किधर मेरा पैसा उसमें निकलता है, 5,000 भी निकलता है, फिर भी वो मेरी कंपनी में नुकसान करता है, किसी आदमी को किधर लगा देता है, किधर से कुछ कर देता है, किधर से कुछ कर देता है, तो तकलीफ तो होती है ना भाई। एक तो मैं उसको काम आया, अभी 10-12 दिन पहले रंजीत को फोन किया था ऐसे ही काम के लिए, तो अच्छा बात हुआ। वो बोला सिर्फ मेरे से कोई गलती हुआ तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कोई गलती नहीं किया। उस आदमी को भी अपने से जितना हुआ उसको साथ दिया, उसने भी मेरे को साथ दिया, ऐसा बात नहीं है कि उसने साथ नहीं दिया। क्योंकि नाइट में प्लांट को चलाना वही एक आदमी था जिसने इतना साल तक नाइट में प्लांट को घिसा, इतना 2 साल घिसा ना उम्र में नाइट में, 1 साल 1-1.5 साल 1-1.5 साल कंटिन्यू नाइट में चलाना। नाइट में चलाना बोलो तो एक चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन उस लड़के ने चलाया तो मैं उसका भी एहसान मानता हूँ। तो उसको भी कभी मैंने कुछ बोला नहीं, आज दिन तक कभी फोन नहीं किया। कुछ उसके साले की गलती से या उनकी गलतियों से, कुछ गलतियों से उनको मैंने नजरअंदाज किया, भाई नहीं अभी नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक बार जब मेरी नजर में किसी की गलती दिख जाती है मुझे,
तो फिर तो मुझे छोड़ना अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे सबका रोजी रोटी का सवाल है, मेरे अकेला का नहीं है। आज कोई आदमी इधर से काम छोड़ के 10 आदमियों को लेकर निकल जाएगा, कंपनी को नुकसान करेगा, तो कंपनी में जो दूसरे 20 आदमी है उनका भी तो नुकसान होगा ना भाई। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो असर तो सीधा तुम्हारे पर ही पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं। तो तुम सब लोग अच्छा साथ दो, अच्छा काम करो, ताकि अगले साल जो मैंने बोला है उसी हिसाब से मैं न्याय करूंगा। अगले साल बोल दिया, मैं बोला अगले साल हर महीने हिसाब से मैं देखता रहूंगा कि कौन सा आदमी कंपनी में एक्स्ट्रा काम करता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। सैलरी तो 12 महीने का सबको मिलता है कि नहीं मुस्कान? सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? सही बोल रहे हो ना? फिर मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा काम होना चाहिए, और तुम सबसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 आदमी काम कर रहे हैं बाकी 5 को ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोपहर के बाद तुम्हारा छुट्टी है, तुम जाओ। और एक चीज और बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों को सबको नशा करने छोड़ने की बात कर रहे हो तो नशा छोड़ दो। जो कोई भी दारू पी रहा है, फालतूगिरी कर रहा है, कोई गांजा पी रहा है, जो कुछ भी पी रहा है, छोड़ दो। मैं वादा करता हूं छोड़ने के बाद मरेगा तो मेरी गारंटी, अगर छोड़ने के बाद कोई मर गया तो उसके परिवार को मुआवजा मैं दूंगा। छोड़ने के बाद मर गया तो, दारू छोड़ने के बाद मरेगा तो अपन जिम्मेदार है ना, पी के भी मरेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तो फायदा हो जाएगा ना उसका, शरीर का फायदा रहेगा ना। तो नशा कोई मत करो, क्योंकि मैं करके देखा है, मुझे पता है मैंने मेरे परिवार को किस हाल पे छोड़ा था, मेरे को मालूम है। इसके लिए तुम सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी आदमी नशा मत करो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू पीने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है उसके स्वभाव से। गांव में जाके 2 आदमियों के बीच में बैठोगे, तुम्हारे पिताजी को कोई बोलना चाहिए कि ये किसका लड़का है, कि ये उसका लड़का है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये कौन है, ये उसका बाप है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये उसका लड़का है, ऐसा बोलना चाहिए। समझ गए? तो इसके लिए नशा बिल्कुल भी कोई आदमी करेगा नहीं। कल दिवाली है, मैंने अगर किसी को देख लिया, मालूम पड़ गया, मैं रात को आ जाएगा 3 बजे उठ के, और फिर बाद में बोलना मत, दूसरे तीसरे दिन भागना मत, काम छोड़ के बोलना मत, सेठ मार दिया। 2 आदमी चले गए, 3-4 आदमी चले गए अगले साल होली में, दिवाली में ना, दिवाली नहीं, होली था, होली था, आपको मारेंगे होली था। तो इसके लिए अच्छा, मेरा किसी ने तेल का डब्बा गिराया, मैंने मारा। मेरा किसी ने गाड़ी ठोक दिया, कभी तुमको बोला तुम पैसा दे दो। मेरा किसी ने नुकसान कर दिया, काम करते करते ऊपर जाके सो गया, उसको नहीं मारा। मारा जब तुमने तुम्हारा नुकसान किया तब मैं मारता हूं। मेरे नुकसान में एक बार झेल लूंगा। 4 आदमी बीमारी का बहाना करके सो जाएगा, मैं उसको झेल देगा, लेकिन कोई 4 आदमी दारू पी के सोएगा, मैं उसको नहीं झेलेगा। 1-2 आदमी में पहले वो गांजा भी चलता था, वो तो अभी थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो इसके लिए आप लोगों को सबको मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मम्मी आई देख। इसके लिए कोई भी आदमी नशा नहीं करेगा, और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का, सबका सहयोग करने का, अपने माँ बाप की सेवा करने का, माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ने का। ये मेरा स्पेशल है। किसी को तकलीफ है कि भाई मैं मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को आके ऑफिस में अकेले में मिले, समझ गया? लेकिन माँ बाप को, किसी को, कोई आदमी अकेला मत छोड़ना। कोई भाई करता है नहीं करता है, तुमको करना है। कोई भाई, बड़ा भाई नहीं करता है, मैं क्यों करूं, तू नहीं करता है। 4 बेटों की माँ भूखे मरती है, आधी बात। एक बेटे की माँ है ना, वो कभी भूखे नहीं मरती। तो इसके लिए कोई भाई नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, वो नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं। अपने को करना है, जिम्मेदारी है अपनी, क्योंकि उसने अपने को पाल पोस के बड़ा किया। अपने को उसकी सेवा करनी है, किसी भी हाल में करनी है। अपनी बीवी नहीं करे चलेगा, अपने को करनी है। और अपनी घरवाली को भी समझाने का कि भाई देख, माँ है मेरी, तेरी माँ की सेवा भी वैसे ही करूंगा जैसे तू मेरी बात ही करेगी। तो माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलो अभी आप लोगों को इधर ही करना है। हाँ, बंद कर।